सफर में जब दुनिया कांटों से राह सजाती है, बनकर फूलों की चादर माँ धरती पर तब भिज जाती है। बिल्कुल सही, ऐसी एक माँ है जिसका ममता भरा हाथ हर एक बच्चे के सर पर है। हजारों की तादाद में इनके बच्चे हैं जिन्होंने खूब घम झेले, हर एक मुश्किलात से निकलकर ये खड़ी हुई और इतनी परिस्थितियों को साइड में रखकर, ताक पर रखकर ये ऐसे खिली और ऐसे इन्होंने आयाम लाया कि हर एक की ये माँ बन गई। माई जिन्होंने अपना खिताब पाया है, माई आज हमारे साथ रूबरू है। सिद्धू ताई, बोल बेटा, कैसी हैं आप? आज तो अभी तो अच्छी हूँ। माई आप का हाथ, ममता भरा हाथ हर एक के सर पर रहा, लेकिन खुद आपने कई सारी मुश्किलात का सामना किया और आगे बढ़ी। इतने सब लोगों की, हजारों की तादाद में लोगों को आप खाना खिलाती हैं। वो आपकी सरपरस्ती में रहकर कई डॉक्टर्स बन गए, इंजीनियर्स बन गए, लॉयर्स बन गए। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी पर ज़रा रोशनी डालें और आप हमें बीते लम्हों में लेके जाएं, तो आपकी ज़िंदगी कुछ अलग तरह का किस्सा बयां कर रही है। जैसे कि आपको अपनी माँ का सहारा नहीं मिला, उसकी सरपरस्ती में आप नहीं रही। बहुत कम उम्र में ही माँ ने हाथ छोड़ दिया, आपका दामन छोड़ दिया और आप पढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। हाँ, वालिद साहब ने, आपके पिताजी ने आपका साथ दिया। बचपन के कुछ किस्से बताएं, किस तरह से आप फिर चोरी छुपे निकल कर आप वो पत्तों पर लिखकर उनको स्लेट बनाकर आप अपनी पढ़ाई आपने थोड़ा जारी रखी। थोड़ा कुछ बीते लम्हों में लेके जाएं। नहीं, मेरा जीवन तो ऐसा था कि इधर भी मरे तो उधर भी गए तो मरना मुश्किल नहीं था, सोपा था मेरा मरना। हाँ। मेरे पिताजी बोलते थे पढ़ो, मेरे को भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, मगर मेरी माँ मेरे को बहुत तकलीफ देते थे। पढ़ना नहीं, बाप बोलता था पढ़ना। दोनों का झगड़ा होता था सुबह। हाँ। और दोनों को झगड़े में तय होता था मैं भैंसा चराना। अच्छा। फिर मैं भैंसा चराने जाती। हाँ। भैंसा पानी में बैठ गई कि मैं स्कूल जाती, चोरी छुपे। हाँ, चोरी छुपे। और स्कूल लेट हो गया तो मास्टर पिटता था हो। और भैंसा पानी में उठकर खेती में घुसती तो वो खेती वाला पिटता था। डबल मार खाते खाते मराठी चौथी वर्ष हो गई मैं। और फिर माँ ने जल्दी शादी बना दी। हाँ। फिर माँ को तो पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। फिर मेरे को उनको क्या कभी आपने अपनी अम्मा से पूछा था? नहीं, मेरे घर में कोई पढ़ा नहीं था। माँ नहीं, बाप नहीं, कुछ नहीं, कोई भी नहीं। हम देहात में जंगल में रहते थे जी। तो मेरे को ऐसा लगा, शादी बनाई तो मेरे को ऐसा लगा अरे वाह वाह, उधर अपने को पढ़ना आएगा, कागज पढ़ूंगी, सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ। तो मैं खुश थी। छोटी थी, 10 साल की। मेरी शादी हुई तब मैं 10 साल की थी जी। और मेरे पति 30 साल के थे। हाँ, तो इतनी कम उम्र में आपकी शादी हुई, तब तो ऐसा लग रहा होगा सपना जैसा, माँ के घर से निकलकर आप दूसरे घर में आएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। जिंदगी नहीं मालूम पड़ती थी ना क्या होता है। जाना है, चलो सब जाते हैं, अपन भी जाएंगे। उधर तो पति को कागज हाथ में लिया तो भी उनको गुस्सा आता था। उनको पढ़ना नहीं आता था ना जी। फिर उसका ऐसा लगता था वाइफ मेरे सामने पड़ी है तो मेरा अपमान है। फिर वो भी मारपीट करने लगते थे। फिर मेरे को पढ़ना बहुत आता था। मेरे को ऐसा लगता था कुछ पढ़े, कुछ तो करना है जिंदगी तो वो में। जो कागज आते थे, सामान लेके जो कागज आते थे वो मैं पढ़ती थी। तो वो पढ़ते समय उन्होंने देखा ना तो फिर भी मारपीट करते थे। फिर मैं वो कागज उन्नीर के बिल में रखती थी, वो मेरे देना बयान। बाद में जब टाइम मिलता तब मैं पढ़ती, नहीं तो मेरे पति मेरे कागज मेरे सामने जलाते थे और मेरे को ऐसा लगता था मेरा कलेजा जल गया। कितना नाता था। कभी आपने सोचा था कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? पढ़ाई की और क्यों नहीं लड़कियों को? कोई भी नहीं पढ़े थे, कोई भी नहीं पढ़े थे। समाज में नहीं कोई पढ़े थे, कोई भाई नहीं, कोई लड़की नहीं। उधर स्कूल ही नहीं था ना। तत्पुर तो स्कूल निकला था मगर किसको ये पढ़ने का नहीं होता था। गलत होता है पढ़ना, ये उनका समझ था। और एक दिन मैंने वो उंदीर का बिल समझ के, यानी मुंगूस का बिल में मेरा कागज रखा। तो वो मुंगूस का बिल था। जब मैंने वो कागज लाने के लिए हाथ डाला अंदर तो वो मेरी उंगली में काटा वो, क्योंकि उसको लगा सांप का और उसका बहुत बैर होता है। तो उसको लगा ये सांप है। उन्होंने मेरी उंगली को पकड़ा, उन्होंने मेरी उंगली छोड़ी नहीं, मैंने मेरा कागज छोड़ा नहीं। वाह। फिर मैंने बाहर निकलने के बाद समझ में आया कि अरे मेरा कितना खून गिर गया कविता के ऊपर। कविता मराठी में थी। हाँ, आप कविताएं बहुत करती थी, बचपन से ही कविता करने का? नहीं, वो गदिमा की कविता थी। हमारे जो बड़े महाराष्ट्र के कवि थे
उनकी वो कविता थी कि मराठी थे की माऊलीच्या दुधा परी आले मृगाचे तुषार भुके जल्या तान्ह्या परी तोंड पसरी शिवार। यानी मराठी का मतलब ऐसा था कि भूखी है प्यासी है उसको अभी पानी चाहिए और मेरे को तो पानी मिल गया, कागज मिल गया, मेरे को पानी मिल गया, मगर वो कागज के ऊपर मेरा खून गिरता है, यानी खून के बदले मैंने पढ़ा है जी, इसलिए मैं भूली नहीं, कभी भूली नहीं। नहीं। और वो कविता भी आपने ही भूली नहीं भूली, वो कविता में जो था वही आपने किया, भूखे लोगों को आपने खाना खिलाया, मेरे को सहारा बनी। एक ही समझ में आया था कि जब उसी ने मेरे कब्र पर आके मुस्कुरा दिया कोई बात नहीं, जब उसी ने मेरे कब्र पर आके मुस्कुरा दिया, बिजली चमक के गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया। क्या बात है, बहुत। कफन को जलने दे, दफन मत हो रहा, यही मैंने सोचा था। आपके अंदर आत्मविश्वास इस कदर भरा हुआ था कि आपने ठान ली थी कुछ तो करना है जिंदगी में। मरना नहीं है, जीना है, और मरने वाले के लिए जीना है, और फिर लोगों को जीना भी सिखाना है। यस यस, अपने लिए नहीं जीना है तो चलो औरों के लिए जिएंगे जी। और फिर ये आपका फेज बचपन का बहुत कठिनाइयों से निकला, और उसके बाद आगे जाके आपके हस्बैंड ने आपको घर से भी निकाल दिया 9 महीने की। नहीं, मैंने एक झगड़ा दिया था बेटा जी। वो जो गोबर होता है ना गैया का, हम गैया संभालते थे लोगों की जी, तो गोबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेके जाते थे और हमको मजूरी भी नहीं देते ना। मेरे को बहुत बुरा लगता था कि हम दिन भर गोबर उठाते, हमको मजूरी भी नहीं देते और ये लोग आके लीलाव करते। आपने आवाज उठाई, हाँ हमको मजूरी दो ना, तुम ले जो लेना है। क्या बात। तो तब रंगनाथन कलेक्टर थे, उन्होंने न्याय दिया हमको कि इनको देना चाहिए, इसके कष्ट है। तो फिर वो मिलने के बाद आज ठीक है 100 लोगों का अच्छा हो गया, मगर कोई को तो बुरा भी हो गया ना जी। तो उन्होंने बोला कि ये मैं पेट सी थी 9 महीने की जी। तो फिर उन्होंने बोला मेरे पति को कि इनको जो बच्चा है ना वो मेरा है, तुम्हारा नहीं है। तो हकलने के लिए ये उसको ये मिला ना, तो वायु को खत्म करना बहुत सोपा है। जी जी जी। ये बच्चा का नहीं, ऐसा बोलने के इल्जाम लगा। हाँ मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि वो मेरा है तेरा नहीं है, मेरे पति को बोला। ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है, कैसे? तो हाँ तो पति कैसे लेंगे मेरे को घर में। फिर उन्होंने, मैं 9 महीने की पेट सी थी, उन्होंने मेरे पेट पर लात मारी, बहुत मारा पीटा, मैं बेहोश हो गई। फिर मेरे को खींचते खींचते गैया के तबेले में डाल दिया, गैया मेरे आंख पर से इधर उधर दौड़े और मैं मर जाए। मगर मेरे को जब होश आया तब बेहोशी में मेरे को बच्चे हो गए थे जी। और पूरी गैया मेरे इर्द गिर्द छोड़ दी थी मेरे को मरने के लिए। मगर वो गैया में से एक गैया मेरे आंख पर खड़ी थी और वो पूरे गैया को हकल रही थी। उनके भाषा में बोलती थी इधर आना मत, ये एक बाई पड़ी है, माँ है, बच्चा है, उसको अपन बचाएंगे, आदमी ने तो डाल दिया है। तो वो चिल्ला चिल्ला के मेरे को उठा रही थी गैया। उसके चिल्लाने से मेरे को होश आया और मैंने देखा मेरे आंख पर गैया खड़ी है और वो मेरे को उठा रही है, मगर एक ही गैया को मेरे पास आने नहीं देती। फिर मैं कैसे तो भी उठ गई उसके पेट के नीचे से, उसका गला पकड़ा, उसको रोते रोते बताया कि तू गया होकर मेरी मैया बनी, मैं तेरे को वचन देती आखिरी दम तक मैं मैया बनूंगी, कभी भूलूंगी नहीं। इसीलिए मैं गैया की भी संस्था चलाती। मेरे पास 250 गैया है, जिसका कोई नहीं उसकी मैं माँ हूँ। जी बिल्कुल सही। और फिर ससुराल खत्म हो गया, हकल दिया उन्होंने। और आप कई किलोमीटर आगे चल दी फिर? हाँ माँ ने भी हकल दिया, माँ के घर आई थी मैं, माँ ने भी बोला जाओ किधर भी मर जाओ। मैंने बोला माँ को इतना सा खाने को दे देगा, बहुत भूख लगी। 20 साल की तो थी मैं 20 साल की थी, बच्चे 10 दिन की थी, मेरे को थोड़ा सा खाना दो ना। तूने बचपन में मेरे को दूध पिलाया ना, अभी थोड़ा सा खिलाया तो क्या होता है, दो ना थोड़ा सा। तो माँ बोली बिल्कुल नहीं, अभी मैं दूंगी ना तो तेरे को जब जब भूख लगेंगी तब तक तू मेरे घर ही आऊँगी ना, मेरे घर आने के लिए मैं खाना नहीं देती, तुम जाओ। उन्होंने हकल दिया, फिर मैं रेल में भीख मांगती थी। आपको जब माँ ने हकाल दिया तब क्या लग रहा था आपको, कैसा फील हो रहा था? आपको तो विश्वास भी, भरोसा ही उड़ गया होगा कि माँ ऐसी भी होती है। नहीं, मेरे को इतना ही लग रहा था कि मेरे माँ ने मेरे को जन्म दिया और हकल दिया, मैंने भी एक बच्चे को जन्म दिया ना। हाँ। उन्होंने हकल दिया, मैं उसको बड़ा करूँगी, मैं ही माँ थी ना जी। आगे की माँ मेरे को जिंदा रखना है। मेरे माँ ने मेरे को हकल दिया, मेरे को होने वाली मेरे को जो बच्ची हो गई उसको मैं पालूंगी, बड़ी करूँगी। तब ये जो
लोगों का नज़रिया बनता कि माएँ ऐसी होती हैं, आपने वो परिभाषा ही बदल दी। नहीं, मैं ऐसी माँ बन के दिखाऊंगी कि पूरी दुनिया की माँ बन जाऊंगी। यस, इतना सोचा मैंने। चलो माँ मरना नहीं चाहिए, अंदर माँ जिंदी होना चाहिए, वही तो किया मैंने। फिर मैं स्टेशन पे भीख मांगती थी, गाना बोलती थी भगवान का जी। हमसे न तू खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। और बच्चा आपकी गोदी में? हाँ, फड़के में पल्लू में डाला हुआ, 10 दिन का तो था। ओह, मैं 20 साल की, वो 10 दिन का। तो फिर खाना मिलता था? हाँ, लोगों को मेरी दया आती थी ना, छोटा सा बच्चा, ये 20 साल के बच्चे, लोग मेरे को खाने के देते। रोना भी खूब आता होगा? नहीं, मैं रोती नहीं, मैं सोचती। क्या सोचते थे आप तब? कल का क्या होगा, जीना तो है। और ये भी मैं सोचती थी कि मंजिल बहुत दूर है, जाना वह जरूर है, मरना मंजूर है, मुश्किल है बात तो क्या हुआ। यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। माई से और भी बातें करेंगे। बहुत ही इमोशनल, जज्बाती कर दिया आपने। आप जैसी माँ हर एक को मिली, हर एक को नसीब हो। आप पे फ़ख्र है पूरी दुनिया को, और हमें भी फ़ख्र है। बातें हमारी जारी रहेंगी, लेकिन लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं इस ब्रेक के पार। जब भी कोई तन्हा होता है रात के गहरे साए में, अंधियारे में दीपक बनकर जलती रहती मेरी माँ। और यही माई आज हमारे सामने, हमारे इस प्रोग्राम का विषय बनी है। हम आपके ज़रिए काफ़ी सारे लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि अपने अंदर के आत्मविश्वास को, जज्बे को हमेशा बरकरार रखो। कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी मुश्किलात हो, आप बस जीना सीखो जो आपने सीखा। आपकी जगह पे कोई और होता, उसने तो खुद का खात्मा किया होता। मैंने नहीं किया ना, इसलिए मैं सबको बोलती मरो मत, जीना सीखो जी। अच्छे दिन आते हैं, जिंदगी जो। तो बच्चा बड़ा होता गया, ऐसी ट्रेनों में बच्चा बड़ा होता हाँ, गया। ट्रेनों में मैं कुछ दिन ट्रेनों में भीख मांगती थी। रात को मैं शमशान में जाती थी, डर लगता था आदमी का। जरूर। फिर मेरे को जो भाकरी रोटी मिलती थी ना, वो मैं मिल के खाती थी सब भिखारियों के साथ। मैं भिखारियों को खाना देती, भिखारी मेरे को संरक्षण देते। हमारे देश के भिखारी भी मानुष की म्यान थे, वो मेरे को संभालते थे, मेरे इर्द गिर्द सोते थे। मगर वो ओरिजिनल भिखारी जल्दी जल्दी सोते, और मैं डुप्लीकेट भिखारी, मेरे को नींद नहीं फिर रात को मैं शमशान में जाती, क्योंकि शमशान में मरने के बाद लोग जाते हैं जी, और रात को कोई नहीं आते। आपको डर नहीं लगता था? लगता था ना, इसीलिए तो मैं शमशान में जाती। आदमी का डर लगता मेरे को। अच्छा, आपको मुर्दों से डर नहीं था, आदमियों से डर था, क्योंकि इंसान ने ही आपके साथ गलत किया, हर जगह बचपन से गलत किया, इसलिए इंसानों से डर था, मुर्दों से डर नहीं था। नहीं था, वो क्या करेंगे, मेरे साथ रहेंगे, बुरा तो नहीं करेंगे मुर्दे। और मैं रात को शमशान में जाती थी, और मेरे को एक मालूम पड़ा था कि शमशान में मरने के बाद लोग आते, रात को कोई नहीं आते डर के मारे। और मेरे को कोई दिखा ना तो वो भाग जाता था, भूत लगता था भूत है। ओरिजिनल भूत मैं थी ना। वो भाग गया ना, सुखरूप जिंदाबाद, अभी कोई नहीं आएगा। मतलब एक तरह का अंदर आत्मविश्वास जगा था। देखो, बाहर तो मैं ऐसे नहीं बन पाई रानी की तरह, लेकिन शमशान में रहकर रानी जैसा मैं राज कर रही हूँ। शमशान में रहती थी बेटा। ऐसे बच्चा बड़ा होता गया। कितने साल हो रही हैं आप शमशान में? मैं बहुत रात शमशान में थी, बहुत रात। अब फिर एक दिन मैंने ये बहुत भूख लगी थी मेरे को, हर रोज तो भीख नहीं मिलती। फिर मैंने सोचा, और जिस दिन भीख नहीं मिलती थी उस दिन कैसे गुजारा होता था? तो वो एक दिन भीख नहीं मिलती थी मेरे को, तो मैं शमशान में गई और मैं जोर जोर से रो रही थी। और रोते रोते मेरे को समझ में आया किसी ने आटा डाला है, खराब हुआ था, और वो आटा हवा से उड़ रहा था। और मैं सोच रही थी ये कुछ हो सकता है, मगर कैसे करो, भूख अपने को सूचना देती है क्या करना है। तो बेटा मैंने झाड़ की पत्ती तोड़ी बड़ी बड़ी, और उस पर वो पीट लिया, और फूट के मटके में पानी था वो लिया, उसका गोला बनाया, और इतनी सी भाकरी हो गई रोटी। अब वो किस पे पकाई आपने? जले हुए मुर्दे के ऊपर। दूसरा पर्याय नहीं था ना,
मेरे पास तो कुछ नहीं था। फिर मुर्दा जल रहा था, उसके ऊपर मैंने उसको बुनी, आज बैठ के खाई मैंने। इतनी सी? हाँ, इतनी सी खाई वो मुर्दा जल रहा था उसके बुनी और खाई मैंने। भूख लगी थी ना, सबसे बड़ी तो भूख है। और वो खाने के बाद मैं बहुत रो रही थी रात को। मेरा कोई नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं मरना चाहती हूँ। जोर जोर से चिल्ला रही थी, मैं बहुत रो रही थी। अब बच्चा वो भी मेरे साथ था ना, बच्ची थी मेरी। और रात को मेरे को कहीं से आवाज़ आया, गलती कर रही सिंधु ताई, मरना चाहती है। सिंधु ताई, कफन को जेब नहीं होती, कफन को जेब नहीं होती, और मौत कभी रिश्वत नहीं लेती। जब सरेंगे तब मरेंगे ऐसा सोच, और मरने वाले के लिए जीना सीख। और मैं जोर से चिल्लाई, मरना कैंसल, मरना कैंसल। मैं मरीज नहीं, ये जज्बाती कहानी है। मैं मरीज नहीं। फिर भीख मांगने लगी। फिर मैंने एक सोचा, भीख मिल गई कि मैं भिखारी को खिलाती। भिखारी मेरे को संरक्षण देता है। एक दिन मैंने सोचा कि आज मैं किसको खाना नहीं दूंगी। जा, मेरे को भी गुस्सा आता था ना, क्योंकि आप दूसरे भिखारियों के लिए भी भीख मांगती थी। हाँ ना, मैं भगवान का गाना बोलती थी तो मेरे को ज़्यादा खाना मिलता था, उनको नहीं मिलता था। फिर एक दिन मैंने सोचा आज भी मर जाएंगे, चल। मैंने 3 बार मरने का सोचा, मगर और हर बार अंदर आवाज आती गई, मगर जीना मरीज सीखो। नहीं। उस दिन मैंने सोचा आज मरेंगे। फिर रात को मैंने किसको खाना नहीं दिया, मैंने पेट भर खाना खाया। मरते समय पेट में भूख नहीं होनी चाहिए। मैंने पेट भर खाना खाया, उसको किसी को भी मैंने दिया नहीं। कहाँ जाना चाहती थी आप अपने आप का खत्म किधर करने भी, के लिए? किधर भी कोई सोचने का नहीं, किधर भी जाने का। रेलवे में टीसी मेरे को बार बार नीचे उतरा था, मैं दूसरी गाड़ी पकड़ती थी, उसको बोलती थी ये नहीं तो और सही, चलो जाना। तो आप एक्चुअली ट्रेन के नीचे आना चाहती थी? ट्रेन में घूमती थी, ट्रेन के नीचे आना नहीं चाहती थी। मगर उस दिन मैंने सोचा आज मरेंगे। मेरी बच्ची मैंने अपने पेट को बांधी, और रात के 2 बजे थे, और अभी मरना है। मैंने और भी रोटी थी वो खाई। कितनी बड़ी थी बच्ची आपकी? 16 दिन की थी उस दिन। 16 दिन की बच्ची, 20 साल की मैंने रोटी बार बार खाई। मरते समय पेट में भूख नहीं चाहिए। फिर भी रोटी बच गई। फिर मैंने बच्ची मेरे पेट से बांध रखी, और वो बची हुई रोटी भी मैंने साथ लिया। सही तो मैं मरने के लिए जा रही थी, तो भाकरी काय के लिए, रोटी काय के लिए, मरना है ना। फिर मैंने सोचा मरीज न तो भूख तो लगेंगी ना, होने देना साथ में। आपका जिंदगी के साथ ये जो भूख लगी है वही तो मेरे को यहाँ तक लाई, वो भूख है। फिर मैंने और भी रोटी खाई, और बची हुई रोटी साथ में ले लिया मैंने। मरने के लिए जा रही थी, और वही समय एक भिखारी जोर जोर से रो रहा था, और रोते रोते वो बोल रहा था बाबा मेरे को कोई नहीं, मैं बीमार हूँ बाबा। बहुत बीमार था, बुखार था, और वो रो रहा था और बोल रहा था बाबा मेरे को कोई नहीं, मैं भी मरने वाला हूँ बाबा, मेरे को मरते समय प्यास लगी बाबा, कोई है बाबा, मेरे को कोई भी नहीं। ये रेलवे स्टेशन पे ही? स्टेशन पे। मेरे को इतना सब पानी पिलाओ बाबा, कोई तो मेरे मुंह में थोड़ा पानी डालो बाबा, मैं मर रहा हूँ मगर प्यास लगी बाबा, मरते समय कोई है? कोई नहीं था, मैं थी। फिर मैंने सोचा मैं मरने जा रही, थोड़ा पुण्य करके मरेंगे ना, पानी पिला के। फिर मैं रुकी, उसके पास गई, उसको मैंने उठाया, मेरे हाथ को झटका लगा रही, इतना बुखार था। और मैंने उसको बोला बाबा सिर्फ पानी पी के मत मरो ना, मेरे पास रोटी है ना, रोटी खा के पानी पी के मरो ना। जिंदगी का फलसफा कुछ अलग अंदाज का था। फिर मैंने उसको रोटी खिलाई, पानी पिलाया, और वो मरच नहीं, वो मेरे तरफ देख के हाथ जोड़ रहा था। फिर मैंने सोचा सिंधु ताई मरने को जा रही थी, एक मरने वाले के लिए तूने 2 घूंट पानी पिलाया, इतना सा खिलाया, वो मरा नहीं रे। फिर खुद मरने के बजाय मरने वाले के लिए जीना सीखना है। भाई चलो मरने वाले के लिए क्या ये मेरे जीना का ये रास्ता है, जीने का सही सलीका। और जिंदगी क्या है वो आप लोगों से सीखनी चाहिए। मरने वाले के लिए जीना है। अभी चल छोड़ दे सब कुछ, और मैंने मरने वाले के लिए जीना सीखा बेटा। और आप सबको जीवन दे रही है, हर एक का सहारा बन रही है। और एक बात तो हो गई मेरी ज़िंदगी में, मैं क्या करती, रात को कहीं भजन विजन लोग बोलते ना भगवान का गाना, मैं वहाँ जाती थी, और मेरे को गाना बोलना आता था भगवान का।
तो मेरे को एक मालूम था कि मैंने आज गाना बोला तो मेरे को खाना नक्की मिलेगा। भगवान का गाना बोलने के बाद खाना मिलता है ना। अच्छा, ये अंदर था आपके अंदर की। तो मैं भगवान का तो मैं सोचती थी रात को कहीं आवाज़ चालू है क्या, कई भजन बोल रहे हैं क्या लोग, उधर जाती थी मैं। और मेरा हाल बहुत बुरा था बेटा, मेरा टकोरे पे साड़ी फटी थी, मैं नहाए कहा। कितने दिनों तक आप नहीं नहाई? अरे नहाने के लिए जगह ही नहीं थी ना। बस वैसे ही हाथ पैर धो के। कितने सालों तक, कितने दिनों तक एक ही कपड़ा आपके तन पे था? 3 साल मैं वैसी ही थी। 3 साल एक ही कपड़ा नहीं था। मैं क्या करती थी, कोई भी एक खेड़े खेड़े में मैं घूमती थी ना, तो अरे मैं हैदराबाद में भीख मांगी, मैंने सिकंदराबाद में भीख मांगी, निजामाबाद में मैंने भीख मांगा। ट्रेन चढ़ चढ़ के हर जगह जाना। जाते जाते मैं हैदराबाद में उतरती, वहाँ भीख मांगती, फिर ट्रेन पकड़ती, मुक्काम पोस्ट फिरस्ती, जहाँ खाना वहाँ बसती। तब मैंने हैदराबाद देखा। और किधर भी मैं फिरती थी। और एक बात है बेटा, मैं नहाए कहा, कोई भाई तो मिला, बोलेंगे नहीं मेरे को, इतना सी लड़की मेरे पास, मेरे घर में और नहा के जाओ, ऐसा कोई बोलेगा? तो फिर मैं क्या करती, ये मुर्दे जाते हैं ना शमशान में, तो कोई बाई वगैरह गई तो मैं उसके ऊपर पहारा रखती कि लोग जा रहे, तो वो कपड़ा बिपड़ा पहना हुआ फेंक देते वो लोग, वो मैं उठा के लाती मुर्दे का कपड़ा मैं उठा के लाती, उसको धोती और वो पहनती मैं। दूसरा चारा ही नहीं था। किसको मदद मांगो तो धोखा होता है ना, भाई को कोई मदद नहीं करता, एक तरफ करता है और दूसरी तरफ लेता है, धोखा होता है ना। वो कपड़ा मैं पहनते बेटा। फिर एक दिन मैंने जाके गाना बोला, भगवान का गाना बोला। गाना बोलने के बाद भगवान का खाना मिलता है, इतना मेरे को भरोसा था। और मैंने गाना बोला, खाना मिला, मैंने खाना खाया। और रात को भजन बोलने के बाद मेरे को ज़्यादा खाना मिलता था। भजन वाली भाई, मैंने खाते खाते थोड़ा सा खाना कल के लिए, कल की बात खुदा के हाथ, मैं कल के लिए भी थोड़ा सा बांध के लेती थी, चोरी चोरी से थोड़ा सा अनाज। अरे भूख बुरी होती है बेटा। और मैंने रात को खाना खाया और दूसरे दिन मैंने सोचा कि चलो गाड़ी बदलते हैं अभी। ये टीसी बहुत तकलीफ देते थे मेरे को। टीसी रहे रेलवे के, ए भाई टिकट नहीं, टिकट। फिर कैसे आप बचती थी? नीचे उतरो, अरे उतरो तो उतरो दूसरी गाड़ी अपने बाप की, ये नहीं तो और सही। मैं गाड़ी बदलती थी। और गाड़ी में मैं जब मैंने रात को गाना बोला, मैं गाना बोलती थी। और दूसरे दिन मैंने सोचा कि अभी एसटी में जाएंगे। लोग थोड़ा भाकरी देते समय, रोटी देते समय थोड़ा पैसा भी देते थे, 2-4 पैसा मिलता था। और कंडक्टर विदाउट टिकट नहीं लेता, तो मेरे पास उस दिन पैसा था। और मैं वो पैसा लेके एसटी का नंबर लगाया। 40 साल हो गए बेटा जी, 47। मैंने सोचा कि आज अपन एसटी से जाएंगे। रात को खाना खाया था, साथ में थोड़ी रोटी थी। मैंने एसटी को नंबर लगाया। बहुत बड़ा गांव था एक, कौन से भी गांव में फिरती थी मैं, सिकंदराबाद, निजामाबाद, हैदराबाद, फिर चलो महाराष्ट्र। अच्छा मुक्काम पोस्ट फिरस्ती, जहाँ खाना वहाँ बसती। तो मैंने गांव में रात को गाना बोला, मेरे को खाना मिला। दूसरे दिन मैंने एसटी पकड़ने को सोचा। बहुत बारिश होने वाली थी, अंधेरा था, लोग अपने अपने घर जाने के लिए घाई कर रहे थे। और मैं भी गाड़ी पकड़ने के लिए खड़ी हो गई। पांड्रा बोरोड जो होता है ना गाड़ी को, वो मैं पकड़ती गाड़ी, क्योंकि दूर नहीं जाती मैं। दूर जाने वाली एसटी, लाल बोर्ड की एसटी होती है, वो ज़्यादा पैसा भी लेते हैं और दूर लेके जाते हैं। मैं वो नहीं पकड़ती, मैं पांड्रे नज़दीक जाने वाली पकड़ती। और मैं टिकट को नंबर लगाया। कंडक्टर मेरे पास आया। अरे मेरा हाल ही ऐसा था, मेरे टकोरे को तेल नहीं था, फनी नहीं थी, आंख को पानी नहीं था, फटा हुआ साड़ी, कौन मेरे को इज्जत देगा? तो वो बोला, ये भाई। तो कंडक्टर ने आपको टिकट नहीं दिया? नहीं दिया। मैं गाड़ी में घुस गई। कंडक्टर मेरे से झगड़ा कर रहा था, मैं भी उसके साथ झगड़ रही थी। किसी से तो झगड़ा करना है। ये झगड़ा क्यों आपके जहन में आ रहा था या मन में आ रहा था? फ्रस्ट्रेशन थी? नहीं, पूरे दुनिया के ऊपर मेरे को गुस्सा आ रहा था। वही, इतनी बड़ी दुनिया और मेरे को कोई भी नहीं है, ऐसा क्यों? यही सवाल था। अपने हालात पे गुस्सा था, अपने आप से कहीं ना कहीं गुस्सा, आपसे ज्यादा ऊपर से गुस्सा था, आपसे, ऊपर वाले से गुस्सा ज्यादा, सबसे ज्यादा। क्या क्वेश्चन पूछती थी आप? तूने मेरे को क्यों बनाया? बनाया तो बनाया, ओवर टाइम करके बनाया क्या? ये सब दुख झेलने के लिए।